नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर्यटन के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं और इस मिशन और अपने विजन के तहत सीएम मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय ट्रैवल मार्ट का आयोजन इन कोशिशों का ही नतीजा है। इसका अब हर साल आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश टूरिज्म के हर सेक्टर में निवेश के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिया कि मध्य प्रदेश में निवेश उनके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार दिल खोलकर सबका स्वागत कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की निवेशकों से की गई ये अपील उनके विजन को साफ करने के लिए काफी है। दरअसल मध्य प्रदेश को देश का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनाने के मिशन पर सीएम मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए सीएम संकल्पित भी दिख रहे हैं। यही वजह है कि भोपाल में 3 दिवसीय ट्रैवल मार्ट का आयोजन हुआ। इस आयोजन से एमपी में मेडिकल, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद को प्रोत्साहन मिलेगा। गौंड आर्ट और चंदेरी साड़ी को नया बाजार मिलेगा। इस ट्रैवल मार्ट में 27 देशों के टूर ऑपरेटर, 150 घरेलू टूर ऑपरेटर शामिल हुए। 355 सेलर्स और फिल्म जगत से जुड़े लोग भी शरीक हुए। साथ ही ट्रैवलर, होटल और होम स्टे संचालक भी आए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने सरकार की पर्यटन नीति की जानकारी दी। इस ट्रैवल मार्ट में 3665 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी मिले। इसके तहत बड़े शहरों के साथ टूरिस्ट स्पॉट और छोटे शहरों को जोड़ने की तैयारी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि वो निवेशकों के साथ मिलकर भविष्य में पर्यटन के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं। लेकिन आज के इस दौर में हमने इसको और अच्छे प्रकार से संयोजित करने का प्रयास किया है। जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो ये टूरिज्म के माध्यम से भी मध्य प्रदेश की बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की हमने विविध पॉलिसियों का एक तरह से प्रकटीकरण भी करा और आपके साथ जुड़ करके भविष्य की छलांग लगाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की सुविधा 1 रुपए से भी कम कीमत पर हमारे अपने राज्य के नागरिकों को उपलब्ध कराता है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय ट्रैवल मार्ट में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते टूरिज्म की जमकर तारीफ की। वहीं सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को बताया कि एमपी के टूरिज्म क्षेत्र में निवेश करने पर उन्हें सरकार का कैसा साथ मिलेगा। सीएम ने निवेशकों को अपनी सरकार की टूरिज्म पॉलिसी की जानकारी दी। हमारी योजनाएं छोटी छोटी अलग प्रकार की भी, जैसे आप देखिएगा, मुझे नहीं मालूम और भी कोई सरकारें तो करती होगी, लेकिन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो 30% हमारी सरकार सब्सिडी देगी। अर्थात 12 करोड़ रुपया आप लगाओगे तो 4 करोड़ रुपया हमारी तरफ से आपको बढ़ावा देने के लिए। ये एकमात्र ऐसे में आप 100 करोड़ लगाओ तो 30 करोड़ तो पहले दिन नगद कर लो। इससे अच्छी कौन सी पॉलिसी मिलेगी हमारे लिए? खाली आपका व्यापार व्यवसाय नहीं, हमसे जुड़ के चलने के लिए। ट्रैवल मार्ट के जरिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेशकों को साफ संदेश दिया और भरोसा दिया कि एमपी के टूरिज्म सेक्टर, चाहे वो मेडिकल हो, धार्मिक हो या फिर प्राकृतिक, इसमें निवेश करना घाटे का सौदा नहीं है। इसमें मुनाफे और निवेश की अपार संभावनाएं हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश को टूरिज्म हब बनाने का संकल्प मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ले लिया है और अब ऐसे में मध्य प्रदेश को टूरिज्म हब बनाने की पूरी जो रोड मैप है वो मुख्यमंत्री ने साझा किया। इसके अलावा निवेश के प्रस्ताव भी लगातार मध्य प्रदेश को मिल रहे हैं। 3 दिवसीय ट्रैवल मार्ट का आयोजन भोपाल में किया गया है। करीब 4000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सीएम को मिल चुके हैं। छोटे टूरिज्म स्पॉट को भी विकसित करने की योजना है और मुख्यमंत्री ने निवेशकों के सामने अपनी टूरिज्म पॉलिसी रखी। तस्वीर आप दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहे। चलिए मेहमानों के पास चलते हैं। आपको चर्चा के लिए हमारे साथ राजेश गुप्ता है, डायरेक्टर है एमपी टूरिज्म बोर्ड के, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन शुरुआत राजेश गुप्ता सर आप ही के साथ, डायरेक्टर हैं आप मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के। जब मध्य प्रदेश टूरिज्म हब बनेगा
पूरे देश में मध्य प्रदेश की हालांकि अभी भी पहचान है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है। टूरिज्म को लेकर भी मध्य प्रदेश में काफी कुछ है, देश विदेश से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन जब टूरिज्म हब बन जाएगा तो मध्य प्रदेश की किस तरह की तस्वीर भारत के मैप पर उभरेगी, जरा उसका वर्णन आप कीजिए, मैं चाहूंगा दर्शकों के सामने एक बार। पहले तो सभी दर्शकों को और आप सबको सादर अभिवादन मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, जहां लगभग 8.5 करोड़ जनता निवास करती है। और हमारे पास जहां तक टूरिज्म का सवाल है, सब कुछ है, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ पर्यटन हो, चाहे वो ट्राइबल पर्यटन हो, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो, सारी चीजों का, स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, सारी चीजों का हब हम मध्य प्रदेश को कह सकते हैं। और अभी अनटेप्ड स्टेट जरूर हम कहेंगे इसको। अब धीरे धीरे ये प्रगति के पथ पे और टूरिज्म के बढ़ावे के रूप में आगे आ रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, लगातार 3 कन्वेंशंस हमारे हुए, 2 रीजनल कन्वेंशंस, एक रीवा में हुआ जुलाई में, दूसरा ग्वालियर में अगस्त में, और ये तीसरा और अंतिम कन्वेंशन इस वर्ष का भोपाल ट्रेवल मार्ट के रूप में 11, 12, 13 अक्टूबर को हुआ। रीवा में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय और बाकी सारे अधिकारी लोग थे। वहां पे भी लगभग 3000 करोड़ के हमें इंटेंशन टू इन्वेस्ट प्राप्त हुए। इसी प्रकार ग्वालियर में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और 5 केंद्रीय मंत्री भी थे, और इसके साथ साथ मंत्री महोदय भी थे, प्रभारी मंत्री भी थे। वहां पे भी हमें 3200 करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट प्राप्त हुए, और लगभग 4000 करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट हमें एमपीटीएम में प्राप्त हुए। तो इस प्रकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेके, जो फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर टूरिज्म जा रहा है। और हम सब लोग मिलके मध्य प्रदेश को टूरिज्म हब बनाने के लिए कटी संकल्पित हैं। मध्य प्रदेश को टूरिज्म हब बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा सर हैं। सत्यप्रकाश शर्मा सर, देखिए 4000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री को मिल चुके हैं। अभी और भी ये कार्यक्रम आगे जारी रहेगा और हजारों के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को मिलेंगे। देखिए, जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव लेड गवर्नमेंट आई है, उनके विजन में एक महत्वपूर्ण चीज दिखती है। वो ये है कि मध्य प्रदेश में पोटेंशियल क्या है, जिसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट किया जा सके। इसके लिए उन्होंने कई स्टेप लिए। उनमें से एक स्टेप ये ट्रैवल मार्ट है। ट्रैवल मार्ट बेसिकली क्या होता है? चाहे टूर एजेंसीज हों, ट्रैवल कंपनीज हों, होटल से रिलेटेड हों, ये सब जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपस में डिस्कस करते हैं और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का प्लान तैयार करते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को ऑफर करते हैं। ये जो आइडिया है, ये वाकई मध्य प्रदेश के टूरिज्म को एक नया दिशा देने की तरफ है। आपको मालूम हो कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म के हर सेक्टर में पोटेंशियल है, चाहे स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, ठीक है, कल्चरल हो, वाइल्ड लाइफ के बारे में आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश कई, चाहे टाइगर स्टेट कहें, चाहे लेपर्ड स्टेट कहें, इसके साथ मध्य प्रदेश ही केवल देश का वो स्थान है जहां देश से चीता जाने के बाद चीता स्टेट भी बने। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, यहां पर 2 ज्योतिर्लिंग भी हैं और ऐसे कई स्थान हैं। फॉरेस्ट मानने में देश का सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जहां फॉरेस्ट लैंड सबसे ज्यादा है, अनुपातिक रूप से। तो कहा यह जा सकता है कि सीएम का
जो अंदाज है वो उसको जो विजन तैयार किया है वो रियलाइज होते हुए दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स छोटी मोटी या बड़ी हर सेक्टर में, ना केवल टूरिज्म सेक्टर में बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देख रहे हैं, जिसमें फोकस टेक्सटाइल सेक्टर है। देखिए मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी चीजें हैं, चाहे माइनिंग हो, टेक्सटाइल हो, टूरिज्म हो, ये ऐसे सेक्टर हैं जिन पर बेहतर काम किया जा सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश को मेडिसिन के क्षेत्र में एक जबरदस्त हब बनाने की तरफ बड़े कार्यक्रम स्टेट में हुए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब भी जिस भी स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ आता है, तो स्टेट की इकोनॉमी तो सुधरती ही है, साथ ही जिस चीज से पूरा देश क्राइसिस फेस कर रहा है एम्प्लॉयमेंट का, वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देती है, जिससे कि युवाओं को रोजगार, स्टेट की इकोनॉमी में बढ़ोतरी, ये सब चीजों पर एक रास्ता बन जाता है। देखिए एक चीज इसमें महत्वपूर्ण है, शायद देश का कोई ऐसा राज्य हो जिसने एक साथ पूरे प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाने की तरफ कदम उठाया हो। मध्य प्रदेश में इस साल को इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट ईयर घोषित किया है। उससे कहीं ना कहीं आपने देखा आरआईसी से स्टार्ट होते हुए, यानी कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से स्टार्ट होते हुए जीआईएस हुआ, और उसके बाद हर सेक्टर के अलग अलग कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं। उसी का एक ट्रेवल मार्ट भी उसका एक एग्जाम्पल है। इसमें आपने चाहे टेक्सटाइल सेक्टर में हो, एमएसएमई सेक्टर में हो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसे कि उदाहरण लेता हूं मैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे रेवांचल को ले, वहां दो चीज में पोटेंशियल है, ट्रेवल में तो है ही, टूरिज्म में तो है ही, लेकिन माइनिंग में पहला चीज, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी में, तो वहां वो फोकस किया गया है। उज्जैन रीजन में क्या है उस पर ध्यान, ग्वालियर रीजन में क्या है उस पर ध्यान, यानी एक साथ डिस्पैरिटी जो होती है उसको खत्म करने का एक बड़ा प्रयास मध्य प्रदेश सरकार का इन कॉन्क्लेव्स के माध्यम से दिख रहा है। इसका तात्पर्य है कि जो खाका तैयार किया गया है वो कहीं ना कहीं उस ओर इशारा करता है कि ये सब जितने भी चीजें हैं रियलाइज होने की तरफ हैं, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट के मामले में कई सेक्टोरल जो कॉन्क्लेव्स हुए वो, या जो जीआईएस हुआ, या आरआईसीज हुए, इसके अलावा भी सीएम ने रोड शोज किए मध्य प्रदेश के बाहर स्टेट में, साथ ही कई रोड शो इंटरेक्टिव सेशंस उन्होंने देश के बाहर भी किए, यानी कि इन्वेस्टर्स को बुलाने की तरफ उनका ध्यान है, और मध्य प्रदेश को कैसे शोकेस किया जाए इसके लिए एक बड़ा प्लान मध्य प्रदेश ने प्रस्तुत किया है। तो मैं कहना यह चाहूंगा कि ये जो इशारा है वो ये कहता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ, टूरिज्म ग्रोथ की तरफ मध्य प्रदेश तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो चुका है। बिल्कुल, अगर यही रफ्तार रही तो मुझे लगता है कि देश के टॉप स्थिति में मध्य प्रदेश एक दिन पहुंच जाएगा। बिल्कुल, और उसी पर मुख्यमंत्री का फोकस है, मध्य प्रदेश सरकार का फोकस है। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। वाणी जी, टूरिज्म को लेकर लगातार मुख्यमंत्री तमाम आयोजन कर रहे हैं, ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया, और ऐसे में टूरिज्म हब बनाने को लेकर अब देखिए इन्वेस्ट भी आ रहे हैं, टूरिज्म को लेकर भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं देश भर के इन्वेस्टर्स। आगे की क्या भूमिका रहने वाली है, आगे का क्या रोड मैप है टूरिज्म हब बनाने को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर सरकार का? सबसे पहले श्रोताओं को नमस्कार करते हुए मेरे साथ जो वरिष्ठ जन है आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, मोहन यादव जी जो हमारे इस मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, जो इस परिवार के बिल्कुल चिंता कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश की, उन्होंने बड़े लक्ष्य रखे हैं। उद्देश्य उनका स्पष्ट है, मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे करना चाह रहे हैं जिसमें ये रोजगार वर्ष
का जो टाइटल है, इस साल का जो शीर्ष है, वो सार्थक होए। ये आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंतर्गत, उसमें मध्य प्रदेश एक नवाचारों की श्रृंखला स्थापित करते हुए यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों को बिल्कुल एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हो रहा है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश इतिहास भी है, यहाँ पर संस्कृति भी है, प्रकृति भी है, परंपरा भी यहाँ पर जीवित है। और ये जहाँ महाकाल का जो ये प्रदेश है, ये टाइगर स्टेट भी है, ये बहुत सारे मिनरल रिच स्टेट है। साथ में जो हम RICs की श्रृंखला देख रहे हैं, जो हम सड़क के विस्तार देख रहे हैं, हवाई सेवा, ट्रेन्स की जो उपलब्धि है, जो संचालन हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है रेलवे नेटवर्क का, वो एक चीज तो सुनिश्चित कर रहा है, मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, साथ में एक जो इंडस्ट्रियल वो तो हब्स बन ही रहे हैं, बट एक साथ में एक और चीज जुड़ी है आज के ये जो कार्यक्रम जिसकी समाप्ति हुई है आज भोपाल में, वो है सिने टूरिज्म। आज इस कार्यक्रम में बड़े चेहरे थे, जैसे आप जानते हैं कि जो बड़े निर्माता निर्देशक हैं, जो बॉम्बे में अधिकांश या बड़े मेट्रोज में अपनी मूवीज के लिए जगहें, मतलब मूवी टूरिज्म शूटिंग के लिए जाते हैं, ऐसे कुछ बड़े चेहरे यहाँ भोपाल में थे। और उन्होंने भी सुनिश्चित किया है कि प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और इतिहास को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत अच्छी लोकेशंस है। क्या होगा आगे? रोजगार सुनिश्चित होगा। जो बाकी की जो भी ज़रूरतें होती हैं, होटल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, इन सबको बूस्ट मिलेगी। देखिए, मोहन यादव जी का बहुत स्पष्ट और साफ एक संदेश है। ये जो फुटप्रिंट ये पैदा कर रहे हैं, ये जो फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं, इससे आर्थिक उन्नति होगी। हम जितना भी राष्ट्र के GDP में योगदान दे रहे हैं, उसमें भी वृद्धि होगी। हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे युवा, हमारे जो इस प्रदेश के वासी हैं, जो बहनें हैं, सबको कहीं ना कहीं रोजगार भी उपलब्ध होगा। और जहां तक जो MSMEs हैं, उनको भी उपलब्धि मिलेगी। ये न्यू क्रिएशन है, ये न्यू एज मध्य प्रदेश की स्थापना हो रही है। बिल्कुल। राजेश गुप्ता जी, निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है टूरिज्म को लेके। मध्य प्रदेश ऑलरेडी एक कह सकते हैं कि डेवलप्ड स्टेट है। टूरिज्म को लेकर भी मध्य प्रदेश काफी विकसित है। मध्य प्रदेश के टूरिज्म की देश विदेशों में चर्चा है, लेकिन अब और इसे प्रायोरिटी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार की है। जैसा कि मैंने बताया कि 4000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव को। इसका सर एग्जीक्यूशन किस लेवल पर होगा, कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कितना वक्त लगेगा, और 5 साल बाद मध्य प्रदेश को क्या क्या फायदे इसमें होने वाले हैं? सर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही कहा वारी जी ने और सत्य जी ने, कि ये शुरुआत जो है बहुत लंबे तक जाएगी। और बहुत सारे, जैसे फिल्म टूरिज्म की बात आई, उसके लिए हमारी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 बहुत ही शानदार आई है। इसी तरह हमारी MP टूरिज्म पॉलिसी 2025, ये दोनों पॉलिसीज हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में फिर से आई हैं। और अभी पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो शांति क्षेत्र हो या क्रांति क्षेत्र, टूरिज्म का कोई भी पहलू अनछुआ नहीं रह गया है। यूनेस्को हेरिटेज साइट की मैं बात करूं आपको, हमारी 3 परमानेंट साइट्स हैं, जैसा आप सबको विदित है। और उसके साथ साथ सांची, भीमबेटका और खजुराहो के अलावा हमारी 15 टेंटेटिव लिस्ट में हमारी साइट्स जुड़ गई हैं पिछले 2-3 सालों में। और ये जो 15 जुड़ गई हैं, उसके बाद पूरे भारत में कुल 69 वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट्स हैं, उसमें से 18 साइट्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है किसी भी प्रदेश के लिए। जहां तक प्राकृतिक और श्रृंखला का सवाल है, हमारे यहाँ 12 नेशनल पार्क हैं, 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 9 प्रोजेक्ट टाइगर्स हैं। ये टाइगर स्टेट के लिए भी जाना जाता है, लेपर्ड स्टेट, चीता स्टेट, ईगल स्टेट, ये सारी चीजें तो हैं ही हैं। फॉरेस्ट कवर पूरे प्रदेश का 30% फॉरेस्ट से आच्छादित है। और पूरे भारत का 12% वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो प्राकृतिक संपदा से भरपूर हमारा प्रदेश है। और यहाँ पे जैसा आपने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस इन्वेस्टमेंट की धीरे धीरे, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, धीरे धीरे चीजें परिणति में बदल रही हैं।
अभी हमारा खजुराहो के पास राजगढ़ पैलेस का 26 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो लगभग 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से अभी शुरू होने वाला है। और अभी जो हमारे एलओए साइन हुए हैं उसमें से 2 मैं आपको बड़े महत्वपूर्ण एलओए बताऊं, जो यहाँ पे गोल्फ इंटरनेशनल गोल्फ 18 होल्स इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स जो है वो शुरू होगा सांची से बिल्कुल 15 मिनट की दूरी पे। निनोद एक जगह है, वहां पे 200 एकड़ जमीन है, उस पे ट्रेजर आइलैंड ग्रुप जो है वो लगभग 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ वहां पे 150 कमरों का एक रिजॉर्ट और उसके साथ साथ 18 होल इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स लेके आ रहा है। और जहां तक बुद्धिस्ट सर्किट का सवाल है, सांची को यूपी और हमारे यहाँ इसी मीट में G2G समिट हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों के साथ G2G मीटिंग हुई। और हमने सेंट्रल इंडिया टूरिज्म को डेवलप करने के लिए एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म भी लिया, और सारी राज्य जो हैं वो एक एक करके चीजों को नहीं, पूरा सेंट्रल इंडिया के जो 10 राज्य हैं वो सारे राज्य मिलकर अब टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए अपना प्रयास करेंगे, जिससे कि विन विन सिचुएशन सारे स्टेट्स के लिए होगी और पूरे भारत देश में हमारी जो इकोनॉमी में टूरिज्म का पार्ट है वो बढ़ेगा हमारे जिले में। डॉक्टर वाणी मैम, पिछली सरकारों ने अगर इनिशिएटिव लिया होता तो मध्य प्रदेश की स्थिति आज कहीं और होती। हालांकि ऑलरेडी हम विकसित स्टेट हैं, डेवलप्ड स्टेट हैं, लेकिन आज और ज़्यादा डेवलप्ड होते, वेल डेवलप्ड होते, टॉप 5 स्टेट्स में हम शुमार होते। अच्छी बात है कि जब टूरिज्म होता है तो रोज़गार बढ़ता है, और रोज़गार बढ़ता है तो पलायन रुकता है, और जब स्थानीय टूरिज्म बढ़ेगा तो फिर स्थानीय लोगों को रोज़गार भी वहाँ पर मिलता है, इससे रोज़गार के अवसर भी विकसित होते हैं। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार से भाजपा सरकार में ये परिवर्तन आया था कि प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आई थी, तो हमने बहुत वर्षों तक पहले तो वो गड्ढों को भरा जो कांग्रेसी यहाँ करके गए थे। आप जानते हैं कितना बदहाल प्रदेश था, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था। मुझे तो अच्छे से याद है कि मुझे अपने खुद के सेंटर्स पे मुझे तो जनरेटर्स की सहायता उस जमाने में लेनी पड़ती थी। बिजली का संचालन तो होता ही नहीं था। आज हम पावर एक्सेस आए हैं, आज रोड नेटवर्क, रेलवेज, एयरवे नेटवर्क, ये कहाँ से आया है? ये जो पिछले 15-18 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नींव रखी है। ये जो संकल्प लिया था जनहित के कार्यों का, ये जो संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार ने, जिससे कि विकास के मुद्दों की नींव रखी गई और विकास के मुद्दों का परचम हम आज लहरा रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी कार्य प्रणाली थी उसका विस्तार कर रहे हैं मोहन यादव जी। जो नींव रखी थी उसके ऊपर ये अब बड़ी इमारत खड़ी कर रहे हैं। और निश्चित है कि शांति का ये जो टापू है ये अब हर क्षेत्र में क्रांति भी दिखाएगा, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स के एक्सपोर्ट का हो, चाहे एक्टिव बेस्ड इंडस्ट्रीज का हो, चाहे हमारे एजुकेशनल सेक्टर का हो। आप हर माध्यम में, आप हर सेक्टर में आप क्रांति देखेंगे। ये परिवर्तन तब आया है जब हमारी नींव सशक्त थी। ये तब आया है जब इसके पहले की सरकार ने वो सारे काम किए, प्रयास किए, जिससे कि हम आज ये गर्व से कह सकते हैं कि हम एक प्रगतिशील नहीं, हम एक प्रगति करता हुआ प्रदेश है, हम एक अग्रसर प्रदेश है, और हमारी गिनती अब टॉप कुछ प्रदेशों में भारत में की जाती है। बिल्कुल। और देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव की दूरदर्शी सोच, डॉक्टर सत्यप्रकाश सर, देखिए कि टूरिज्म को प्रमोट करने से पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के जो एयरपोर्ट्स बन चुके थे, जैसे कि दतिया एयरपोर्ट्स हुआ या विंध्य क्षेत्र में एयरपोर्ट्स का उन्होंने उद्घाटन उन्होंने किया। अब इसके बाद अब टूरिज्म की बारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लेकर आए हैं, यानी कि दूरदर्शी सोच का नतीजा है मुख्यमंत्री का है। हेलो जी सर, क्या चाह रहे हैं आप? प्रश्न करिए सर। प्रश्न मेरा ये है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा पहले एयरपोर्ट्स का शुभारंभ किया गया। दतिया धार्मिक नगरी है, दतिया भोपाल से कनेक्ट किया उन्होंने, सतना, मैहर, रीवा को कनेक्ट किया उन्होंने भोपाल से, और इसके बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोकस जो है वो टूरिज्म पर है।
टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश में निवेश, ताकि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है और ज्यादा उन्नत प्रदेश की श्रेणी में आए? देखिए, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कनेक्टिविटी, एग्जैक्टली एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, तो सेंटर का कुछ स्टेट का। देखिए, जो एयरपोर्ट्स हैं दे वर ऑलरेडी इन पाइप, ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। हालांकि मध्य प्रदेश की इच्छा शक्ति या यूं कहें कि मोहन यादव के प्रयास, जिसके कारण ये दोनों एयरपोर्ट्स इतनी जल्दी शुरुआत की स्थिति में आए। मेरा कहने का तात्पर्य है, ये केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि इस दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जबरदस्त काम किया है। यानी कि जो सरकार कहते हैं डबल इंजन की सरकार, ये इंपैक्ट आपको डबल इंजन की सरकार का इंपैक्ट दिख रहा है इसमें। देखिए, रोड कनेक्टिविटी में केवल स्टेट के रोड से स्टेट के पास होते हैं, बकाया के दोनों, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, ये बिगर इस सेंटर के संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि डिमांड और उसके पीछे लगे रहना, ये स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ समय में दिखाया है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो कल था वो आज एडवांस होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि पहले कुछ नहीं हुआ, आज ज्यादा हो रहा है, या पहले हुआ आज कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, चीजें बदलती हैं। विकास, मैंने कहा कि सतत प्रक्रिया है। आज जो है कल और बेहतर होगा। आज हम आपके साथ टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन घर से बैठे हुए हैं, लेकिन कल जो था नहीं बैठ सकते थे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि स्टेट ने, मैं कहूंगा पर्टिकुलर सेक्टर यानी कि टूरिज्म पर फोकस किया है। आपने याद होगा मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान जब GIS को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था, तब उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, दो सेक्टर पर जबरदस्त फोकस किया था। साथ ही उन्होंने कहा था टेक्सटाइल सेक्टर में बिल्कुल, और ये लगातार मध्य प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों का नतीजा है। समय पर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश सर, राजेश गुप्ता जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर वाणी आहलूवालिया आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। और छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों